Hi everyone, welcome back to my channel. So today is 10th of October and as you can see कल के दिन जो एक गैप डाउन ओपन होके जो बेरिश मोमेंटम था उसको पूरा कैंसल आउट करके आज एक गैप अप ओपन हुआ एंड देन जो भी पूरा गैप कल गैप डाउन ने क्रिएट कल के दिन जो क्रिएट हुआ था गैप उसको फिल करते हुए उसने 19834 पे क्लोजिंग दी है सीएनएक्स फाइनेंस पे एंड दिस इज द सेम स्टोरी फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तीनों इंडेक्स 1.2% से ज़्यादा राइज हुए थे एंड फाइनली 1% का रन क्लोजिंग दिया है सबने अबव 1%। तो आज के दिन की स्टोरी ये थी कि इसके ऊपर 19720 वाज अ क्रूशियल जोन। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट जो भी सारे इसके इधर इधर सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े थे वो एक रिपल इफेक्ट आता एंड इधर से ब्लास्ट ही होने वाला था डायरेक्ट। एंड वही हुआ, एक साइडवे सा मार्केट रहा 12 बजे तक एंड 12 बजे मूव एक ग्रीन कैंडल बनी 0.57% की एंड ये काफ़ी बड़ा मूव था अपने एटीएम स्ट्राइक पे क्योंकि एक वॉलेटिलिटी भी इम्प्लोड हुई थी। एंड ऑप्शन चार्ट्स पे अगर डिस्कस करें तो पहले तो दिखा देता हूँ कि आज का कैसा था मेरा परफॉर्मेंस। सो एज यू कैन सी आई मेड अ लॉस ऑफ 500 एंड दिस टू वर द ट्रेड्स। मेरे मेरी डायरेक्शन आज सही थी बट मेरा लोकेशन काफ़ी ज़्यादा गलत था। सो एज आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि तीन चीज़ें मैटर करती है, आपकी डायरेक्शन, आपका स्टॉप लॉस दैट शुड बी लॉजिकल एंड आपका लोकेशन। तो आज जनरली मैं स्टॉप लॉसेस लॉजिकली रखता हूँ कि ज़्यादा मार्केट को देना ना पड़े। तो डायरेक्शन एंड लॉजिकल स्टॉप लॉसेस रखता हूँ, वो जनरली राइट होते हैं दोनों, बट आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एट चूजिंग द राइट लोकेशन। तो जो बेसिक्स है उस पे ही मैं फ़ोकस कर रहा हूँ एंड द बेसिक्स आर टू बाय एट सपोर्ट एंड टू वेट फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे बेरिशनेस आती है देन वी गेट आउट एंड अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को विद मोमेंटम तोड़ता है देन वी स्टे इन द मोमेंटम। सो इफ़ यू कैन सी आउट हियर जनरली ब्रेकआउट्स आर इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट फेल्स। तो वही हुआ आज की ब्रेकआउट्स। आज भी मैंने ये एक ट्रेंड लाइन जैसे कुछ बनाया था एंड दिस वाज अ सपोर्ट। I was supposed to buy out at this area with a stop loss of 30 points। तो 260 पॉइंट्स का रखते तो शायद हिट होता बट अगेन दिस वाज नॉट अ वेरी गुड जोन टू बाय। ये तो था ही नहीं, इधर मैंने बाय किया विद अ स्टॉप लॉस एट दिस एरिया एंड दैट वाज अ कंप्लीट मैस। ये जो रेड कैंडल बनी थी 5 मिनट की इधर ही निकल जाना चाहिए था बट मैंने इधर पूरे इधर तक मैंने मेरा स्टॉप लॉस दिया। तो ये एक गलती हुई। उसके पहले गलती मैंने इधर करी थी जो कि इधर बाय करना था। अगेन ये रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस पे बाय कर रहा हूँ विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटली रॉन्ग थिंग दैट आई कैन एवर डू। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एट दिस लेवल। और इसमें हुआ ये कि मैं 66 पे बाय किया था विद अ स्टॉप लॉस एट 56 और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एंट्री बहुत गलत थी तो मैंने 62 समथिंग इधर मैंने निकल गया बिकॉज़ कैंडल काफ़ी गलत बनी थी ये। तो वही है कि जो बेसिक्स है उस पे आई एम नॉट अगर मैं उस पे स्टिक करता हूँ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था, कल इधर मार्केट सपोर्ट ले रहा था देन इट ब्रेक डाउन एंड आज वो गैप अप ओपन होके इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। इधर भी उसने सस्टेन किया, ये ग्रीन कैंडल एंड अपन ये वाले एरिया पे एंट्री कर सकते थे विद अ टारगेट एट दिस प्लेस एंड जबकि इसने ये तोड़ दिया विथ वन सिंगल कैंडल। लॉजिकल थिंग टू डू वाज टू ट्रेल। तो अगर ये सिंपल चीज़ से स्टिक रहते एंड इधर अपन गलती ना करते जो कि था रेजिस्टेंस पे बाय। सिंपल एक एक सिंपल लाइन में बताऊँ तो आई एम थिंकिंग एज अ रिटेलर एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स एज अ रिटेलर। मेरे को ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा कि किधर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मुझे एंट्रीज ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे मैं खुद ट्रैप नहीं हो रहा हूँ दूसरे ऑपरेटर्स के ट्रेड्स पे एंड वही चीज़ें सुधारनी है। जैसे ये दिस वाज द ऑपरेटर्स मूव। ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं है टू बी ऑनेस्ट एंड ये तो था ही नहीं, ये एक फॉल्स सा ब्रेकआउट था टू ट्रैप वीक बायर्स, ट्रैप करके डाउन, इधर भी ट्रैप करके डाउन।
सो दिस वाज द स्टोरी फॉर होल डे। इधर भी सेम चीज़ें हो रही थी। इधर भागने की ट्राई करी, फिर डाउन, भागने की ट्राई करी, डाउन। एंड इसमें भी दिस वाज द एरिया टू बाय, एंड उससे भी बेटर सेटअप इधर दिख रहा था। दिस वाज द एरिया टू बाय। एंड उसके बाद तो जो पंप आया है, that was of another level. Within 5 minutes, it was at 190, and like within a blink of an eye, ये 190 तक पहुंच गया था 50 से। सो यू कैन लाइक 60 से, तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितना बड़ा इम्पल्सिव मूव था। सो होपफुली ऐसे टारगेट्स भी मैं चेस करूँगा, बट एट फर्स्ट आई हैव टू वर्क ऑन माई बेसिक्स. Yeah, I mean, that was all for today's video, guys. I think we are back in the bullish trajectory, so tomorrow also can be a bullish day. Let's see. Uh, Tomorrow my try will be to stay with like follow the basics, and everything will fall in place. Uh, yeah, I mean, right now I am standing at a loss of 1800, close to 1800. If this reaches 2500, I will again take a break. Or even if I make a loss tomorrow as well, then that will be three losing day in a row. Technically four. So I will stop. I won't trade on Thursday and Friday. On Thursday, then I will directly trade on Friday. So yeah, I mean, that is the plan. If again 2500 loss comes, then I'll take a break of 1 week, and then I'll come back again after 1 week. So but 2500 is the limit right now, and hopefully उससे down नहीं जाएगा. It this To recover this loss, it will only take one or two good trades. उसके बाद again we'll be back in the green trajectory. So yeah, guys, thank you guys for watching till the end, and see you guys in the next video.